देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। किन्होंने इन्होंने दिया था जी मुझे। इन्होंने अरे खाना खा लिया तो एक मिनट आइए जनाब, इधर को आइए, आइए आप प्लीज़। नहीं हम मना ही नहीं करना, खाना खा के आ जाओ। चलो खाना खा लीजिए। ये इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है थोड़ी देर में। नहीं ये इन्होंने बताया कि इन्होंने एक तो वो जा रहे हैं, बता रहे हैं वो जा रहे हैं, एक तो भाग गया दिखाओ उसको, और दूसरा ये उनसे नाम पूछ। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा मलिक मलिक भाई, ये इन्होंने सुबह आपसे चिकन लिए थे? मैं तो काटने वाला मालूम। आप काटने वाले थे? हाँ। काटा था आपने? भाई थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। कितना काटा था आपने? कितना चिकन काटा था? इन्होंने लिया 20 किलो लिया था, 20-30 किलो 25 किलो। अच्छा, कितना काटा था आपने? अब लाए तो वे है तोल का, मुझे क्या पता कितना तोल का लाए है। अच्छा, क्या नाम उनका? अब तो उनसे पूछो ना। मलिक भाई नाम बता दीजिए। वेरे सामने पूछो, वेरे सामने। कहाँ है? वेरे सामने वो जाओ ना। पूछो भाई, भाग गया सद्दाम कहाँ है? भाग गया हैं? भाग गया वो। ऊपर मर गया। देखिए, जो एक और था वो तो निकल गया, लेकिन दूसरे बंदे की जो है मलिक, जिन्होंने काटा है, उन्होंने बताया उन्होंने लाए थे अंदर और से। धमकी मुझे यही दे रहा था जो अभी वीडियो में आया था। हाँ, मुझे यही धमकी दे रहा था। यही धमकी। हाँ, ले रहा तो ले लेनी चाहिए, चलिए मिलेगा चलते हैं अब चेयरमैन साहब के पास, कुरैश साहब के पास, और वहाँ पे आपकी बात को रखेंगे। तो साहब ने लगाया उस टाइम, वो लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। काफ़ी मेरी उनसे बहस हुई। मैंने बोला भाई आपने मेरे को तो पहले रेट कुछ और बोला था, अब आप मेरे को गलत रेट लगा करके दे रहे हैं और आप चीज़ भी मुझे सही नहीं दे रहे हैं। फिर वो 3 लोग थे और वो तीनों के तीनों लड़ने को तैयार थे मेरे से। धक्कम धुक्का भी हुई मेरी उनसे, काफ़ी कहा सुनी भी हुई थी। मेरा छोटा वाला भाई भी था। आपने 500 रुपये दिए थे और पैसे ना लेते ना दे, फिर मेरे साथ क्या करा, वो 500 का वो 2-3 किलो चिकन ला करके लो। अब तो आपने उसका विरोध नहीं किया कि मैं जो खराब मुर्गे नहीं लूँ? में भी कोई कुछ नहीं सुन रहा था, उससे ही बोल रहा, और वो कह रहा कि तू बदमाशगिरी दिखा रहा। उन्होंने, मैं फ़ोन कर रहा हूँ घर पे, ठीक है, कि मैं घर से फ़ोन आ रहा बात करने के लिए, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, आ रहा हूँ मंडी में। कह रहा तू लोंडे बुला रहा, बदमाशगिरी कर रहा है, यहाँ पर बदमाश बुलाएगा ला करके। ये सारी उसने बोला, जिसको मर्जी को बुला करके। वो कौन कह रहा है काटा आपकी दुकान? आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मैं आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम, जब मैंने कटवाए नहीं ना मुझे पता। नहीं, मैं तो नाम पूछ रहा, नहीं कटवाए गलत बात। पूछने की क्या बात है इसमें? जब मैंने कटवाए नहीं ना मुझे मालूम है, तो काम करता वो आ रहा, वो बता देगा, मैं यहाँ काम करने वाला हूँ। तो बुलाइए उनको। अब जो इनके साथ धोखा हुआ है या क्या हुआ वो ये जाने और वो जाने। ना चेहरा करा देना उसको, तो मार मार के हम उसका होलिया बिगा देंगे। भाई समझे बेटा? सबके सामने बात हुई है, अब कब कपाने लगे, ठीक है। इससे पहले वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है। और ये भी दुकान वाले खड़े थे इनके पीछे, जहाँ बहस हो रही थी मेरी, तब कोई नहीं बोल रहा था कि भाई तू गलत कर रहा है। पैसे भी ज़्यादा ले लिए, माल भी पूरा नहीं दिया, चीज़ खराब अलग दे दी, पीछे ले जाके धमका। इसमें है, ठीक है, और ये है राजू, छोड़ दो, ठीक। 18 किलो उठाओ, बेच लो। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, हो जाएं सावधान, क्योंकि गाजीपुर के मुर्गा मंडी में हो रहा है फरेब, धोखा। बहला फुसलाकर आपकी जेब हो जाएगी खाली। पकड़े जाने पर मिलती है धमकी। जी हां, एक तो मरे हुए मुर्गे, ऊपर से जबरन ज्यादा रेट न देने पर क्या होगा। वही जब हमारे कैमरे ने उन आरोपियों को देखा तो देखे कैसे वो भाग खड़े हुए। और ये देखें हमारी खास रिपोर्ट, पीड़ित सद्दाम की कहानी, उसी की जुबानी, गाजीपुर मुर्गा मंडी से।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देखें अंत तक 24/7। दोस्तों मैं मौजूद हूं इसमें गाजीपुर में। गाजीपुर वो जगह है जहां एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, मछली मंडी है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी मंडी है। और ये देखिए सामने लिखा है कसाई खाना नोएडा DDM पेपर मार्केट रास्ता जा रहा है। ये इधर मछली मार्केट है, इधर मुर्गा मंडी है। और आज इस मुर्गा मंडी की खबर मैं क्यों उठा रहा हूँ ये मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। हालाँकि यहाँ से मैंने पहले भी खबर डाली है मुर्गा मंडी की कि यहाँ पर मरे हुए जो मुर्गे होते हैं उनका काला धंधा, गोरख धंधा यहाँ से चलता है, जिसके ऊपर कुछ टाइम के लिए यहाँ की जो पीछे जो अवैध मार्केट है, मंडी है, वो बंद भी हुई थी। लेकिन फिर से वो जो गोरख धंधा है बदस्तूर जारी है, क्योंकि जो करप्शन करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो गलत काम करने वाले, जो बीमारियाँ परोस रहे हैं, वो लोग बाज नहीं आते। और आज इसी में आज एक हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? सद्दाम। इनके साथ भी धोखा किया गया है। देखिए ये सामने पुलिस केंद्र है, मेरे सामने थाना गाजीपुर है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी तरह का यहाँ पर कह सकते हो अधिकारी तो कोई है नहीं। यहाँ आए थे आप? पहले बताओ जी। कोई नहीं था यहाँ पर, आया था कोई नहीं था। कितने बजे की बात है ये? 1 से 1.5 घंटा हो गया। देखिए करीब 1.5 घंटे पहली बात है ये, लेकिन मामला क्या है पूरा मामला समझते हैं हम। इनसे पहले तो हम सद्दाम ये बताइए पूरा मामला क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ आपके साथ ये घटना, क्या घटी? सर मैं आया था यहाँ पर, मैं अंदर मंडी में जा रहा था। मुझे एक बंदा आया, उसने बोला कि आपको क्या चाहिए? मैंने बोला चिकन चाहिए। कहाँ से आया था वो बंदा? अंदर मंडी में से निकल इसी के, में से? ये वाली जो बना हुआ है ये ना, अवैध मंडी है ये बाहर वाली? ये हाँ बाहर वाली में से आता है निकल इसी में के। से? उसने बोला भाई मैं आपको दे दूंगा 120 रुपये का। उसने बोला आपको 1 किलो दो, आपको चाहिए कितना? मैंने बोला मेरे को 25 किलो चाहिए। यानी 120 रुपये किलो रेट लगाया उसने? जी जी। और उसने बोला 25 किलो दे दूंगा। तो आपको 25 किलो मुर्गा चाहिए था? जी जी, मुझे 25 किलो चाहिए था। फिर उसने क्या करा, मेरे सामने मेरे से उसने 500 रुपये लिए, ठीक है। बोला कि आपका सामान मंगाते हैं, एडवांस दे दो, बोनी नहीं हुई हमारी, बोनी करवा दो। नगद दिया था? पेटीएम कैश दिया था मैंने, 500 का नोट दिया था। फिर उसने मेरे को बोला कि ठीक है आपका मुर्गा आता है। उसने 4-5 मुर्गे तो वो जिंदा लेकर के आ गया। फिर बाकी वो मरे हुए थे और उसमें वो बेकार था वो, उसने लेकिन काट पीट के उसने बनाने लग गया। तो मैंने बोला भाई आपने मेरे को बोला था कि 25 किलो आप मेरे को जिंदा देंगे, और आपने मेरे को ये बोला था कि 3000 का पड़ेगा वो आपको 25 किलो 120 के हिसाब से। अब उसने मुझे बोला लास्ट में कि आपको 4500 की पेमेंट करनी है, या आप 150 रुपये किलो हो गया? हाँ वो 150 रुपये किलो हो गया। और मैंने बोला भाई मेरे को 4500, आपने मेरे को जब 3000 की बोली थी, आप मेरे को 120 रुपये लगा रहे, अब आप मेरे को क्यों बड़ा चढ़ा करके दे रहे? 25 किलो मुर्गा लिया ना आपने? जी जी। फिर उन्होंने क्या, तो यानी ये तो उससे भी ज़्यादा हो गया ना, 175 करीब बैठेगा मेरे ख्याल से। हाँ सर ऐसे 175 लगाया। उस टाइम वो लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे, काफ़ी मेरी उनसे बहस हुई। मैंने बोला भाई आपने मेरे को तो पहले रेट कुछ और बोला था, अब आप मेरे को गलत रेट लगा करके दे रहे हैं, और आप चीज़ भी मुझे सही नहीं दे रहे हैं। फिर वो 3 लोग थे और वो तीनों के तीनों लड़ने को तैयार थे मेरे से। धक्कम धुक्का भी हुई मेरी उनसे, काफ़ी कहा सुनी भी हुई थी। मेरा छोटा वाला भाई भी था। आपने 500 रुपये दिए थे और पैसे ना लेते ना दे। फिर मेरे साथ क्या करा, वो 500 का वो 2-3 किलो चिकन ला करके उन्होंने रख दिया। कह रहा भाई अब आप और दे दीजिए पैसे। फिर उनको मैंने 2000 रुपये दिए। फिर उन्होंने वो कुछ मुर्गा ला करके दे दिया वहाँ पर ही, और वो कटिंग करने लगे। फिर कह रहा आप पूरी पेमेंट करो तब आपको ही मुर्गा मिलेगा, और नहीं तो पैसे मना करे। तो बाकी जो मुर्गा आपको दिया था? तुमने मेरा जो कटवा दिया तो मुर्गा इनको जिंदा करके दिखाओ। मैंने तो नहीं बोला था उनको काटने के लिए, मैंने तो 25 किलो बोला था, उन्होंने काट के रख दिया 45 किलो। अब वो आधा काटा था, आधा मरे हुए थे, क्या था मैं नहीं जानता, उन्होंने मेरे सामने ला करके रख दिया। वो 45 किलो क्यों रखा? उसने बोला इसमें से काट के देंगे तब 25 किलो निकलेगा। मैंने कहा मुझे तो चाहिए नहीं भाई। मरे हुए थे मुर्गे? जी, उसमें कुछ जिंदा थे, कुछ उसने जो मेरे सामने काट दिए थे वो थे, और बाकी सब मिले हुए ताज़ा छिले हुए थे कुछ? हाँ कुछ ताज़ा दिए थे उसने, और बाकी वो पीछे से लेकर के आया था, पता नहीं कहाँ से, कह रहा हम मंडी से लेकर के आ रहे हैं, ये आपको माल मिलेगा। तो आपने उसका विरोध नहीं किया कि मैं जो खराब मुर्गे नहीं लूँ? में भी कोई कुछ नहीं सुन रहा था, उससे ही बोल रहा, और वो कह रहा कि तू बदमाशगिरी दिखा रहा। मैं फ़ोन कर रहा हूँ घर पे, ठीक है, कि मैं घर से फ़ोन आ रहा बात करने के लिए, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, आ रहा हूँ मंडी में। कह रहा तू लोंडे बुला रहा, बदमाशगिरी कर रहा है, यहाँ पर बदमाश बुलाया गला करके। ये सारी उसने बोला, जिसको मर्जी को बुला करके लिया, ये बोल दिया मेरे से। और सुनी नहीं मेरी, पीछे जा करके मार्केट में उसने तोल भी गलत दिया मेरे को बोला 25 किलो। जब मैंने वो बाहर आकर के मैंने देखा तो 16 किलो था वो। आपने बोला उसको? बोला मैंने उसको, उसने कुछ नहीं सुनी। उसने बोला कि ये भी नहीं मिलेगा, थोड़ी देर रुकेगा। तो दादागिरी? हाँ जी सर, पूरी दादागिरी दिखाई। और मतलब मेरा भाई भी था, एक साथ में जना और था, उन सबको भी बहुत धक्कम धुक्की दे करके भगा दिया। और मेरे को तो बोला कि तू ज़्यादा बोल रहा है, तू साइड हो जानी तो तेरे को देख लेंगे। तो आपने कहा मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँ? बोला मैंने पुलिस की कंप्लेंट के लिए बोला। उसने बोला जा जिस मर्जी को बुला करके लिया। और यहाँ पे शिकायत करी आपने? यहाँ चेयरमैन साहब बैठते हैं? मेरे को सर उसकी जानकारी, मेरे को उसकी जानकारी नहीं। मेरे घर पे रिश्तेदार बैठे हुए थे, तो मेरे को सबसे पहले वो दिखाई दे रहा था कि मैं उनको जाकर के संभालूं या यहाँ पर आकर के मैं लड़ूं। अब मैं सब वो छोड़ करके जब मेरे को आपकी जानकारी हुई है तब मैं आपसे आकर के बात कर रहा हूँ। मैं अभी घर से फिर वापस आया हूँ खड़ा से।
यहाँ पर आप आए थे? जी आया था, यहाँ पर कोई था नहीं, ये यहाँ- पर्दे हटे हुए थे, ये यहाँ कोई नहीं था। मुझे किसी ने बोला चौकी पे चले जाओ, यहाँ पर कोई ना कोई मिल जाएगा, तब यहाँ थे नहीं कोई। और मुझे तो ऐसा लग रहा था वो लड़ने के लिए अभी भी तैयार हो, मेरे पीछे ना आ रहे हो। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था उस टाइम, मैं चला गया यहाँ से कि जो मिल गया, जो भी मैंने दे दिया पैसे, कम से कम जो माल मेरे को मिल गया, जैसा भी मिल गया उसे तो लेकर के घर पहुँचूँ मैं। तो खराब जो मुर्गे हैं वो तो आप सर वो मैं ले गया हूँ, वो तो घर वाले उनको बता दिया जा करके इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये है, वो कह रहे चलो हम देख लेंगे, निकालेंगे जो भी जैसा होगा, ये उन्होंने मेरे को बोला। कितने पैसे आप दिए? लगभग 4500 रुपये दिए सर मैंने। 4500 रुपये में आपको क्या लगता है कितना चिकन सही हो सकता है उसमें? सर 4500 मेरे को जिस हिसाब से 3000 का मेरे को तो उसमें बढ़ के मिलना चाहिए था, बल्कि मेरे को उसने 16 ही दिया, मेरे को 25 भी नहीं दिया उसने। 25 तो देता, मैं 25 किलो मांग रहा, तूने 4500 रुपये ले लिए। मुझे 25 किलो तो देता, उसने 25 किलो भी नहीं दिया। 1600 पैसे 1500 रुपये और एक्स्ट्रा ले लिए। 3000 में बात हुई थी, उसने मुझसे पूरे 4500 रुपये ले लिए। आप उनको जानते हो लास्ट उनकी? में कटिंग, हाँ मैं चेहरे पहचानता हूँ, तीनों के पहचानता हूँ चेहरे। लास्ट में कटिंग किया? लास्ट में कह रहा कटिंग के भी पैसे दे करके जाएगा, ज़्यादा बोलेगा तो तू। और कह रहा पोटा ले जाता, ले जा, नहीं तो इसको अपने इसमें डाल, तोल ताल करके उसने वो भी चेप दिया मेरे को। मेरे को पोटा कलेजी चाहिए नहीं था। ये चिकन का पार्ट होता है पोटा कलेजी, जो उसमें निकलता है, मेरे को वो चाहिए नहीं था। उसने वो भी डाल करके बोला जा ले जा। तो जिंदे मुर्गे नहीं थे वो लोग? जिंदे सर उसने 4-5 काटे थे मेरे सामने, बाकी वो पीछे से लेकर के आया, उसने बोला मेरे को मंडी से लेकर के आ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे सामने काट मेरे सामने दिखा, कह रहे कट के ही आए हैं सारे के सारे। दोस्तों ये मैं पहले भी इस बात का खुलासा कर चुका था कि यहाँ जो पीछे इधर जंगल हैं, इनमें ये मरे हुए मुर्गों को छिलाई का काम चलता था, और इसका खुलासा मैं पहले भी कर चुका हूँ। हाजी जो यहाँ के चेयरमैन कुरैशी साहब हैं उनको ही मैंने बता चुका था, और इस खबर की मैंने पुष्टि करके पूरी रूप से सरकार को भेजी थी, डायरेक्टर साहब को भेजी थी, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनको ही भेजी थी, और उस चीज़ ऊपर एक्शन भी हुआ था। कुछ टाइम के लिए हम मंडी बिल्कुल बंद थी, अवैध मंडी बिल्कुल बंद थी, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो मंडी लग गई है। जाहिर सी बात है इसके अंदर जब तक मीडिएटर नहीं होंगे, करप्शन करने वाले नहीं होंगे, गलत कार्य करने वाले लोग नहीं होंगे, वो शामिल नहीं होंगे, जब तक ये मंडी नहीं लग सकती है। अभी मैं यहाँ पर इनको ले करके अपने साथ जा रहा हूँ उस मौके के स्थान पर जहाँ पर इनके साथ जास्ती हुई थी। तो ये बताओ आपने यहाँ से कितनी दूर आए थे, कहाँ पे दुकान है वो? सर ये दुकान के पीछे उसने मेरे को कटिंग करके दी थी। इसी दुकान के पीछे? हाँ जी, हाँ जी। आप पहचानते हो ना उनको? हाँ जी, हाँ जी, मैं पहचानता हूँ। नाम जानते हो? नाम नहीं पता सर मेरे को। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं उस मौके पर, चेयरमैन साहब के पास जाना चाहिए था। चलिए सर। आपको जब तक चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, उन चेयरमैन साहब के पास, कुरैशी साहब के पास जाके उनको शिकायत करते हैं, चेयरमैन साहब को, कुरैशी साहब को, कि कुरैशी साहब मेरे साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा है। इस वाले ठीक उसने काट के दिया था मुझे। इस ठीए से? हाँ जी, इस ठीए से काटा ये था? अंकल जी थे, ये थे? ये सॉरी ये आ गए अजय अजय। तो आपने उनके ठीक पे काट करके दिया था मुझे उसने। ये आपसे चिकन ले गए थे सुबह? मेरे से तो नहीं ले गए। वो लड़के कौन थे जो आपके यहाँ पर चिकन काट रहे थे, जिनसे मेरी बहस हुई थी? नहीं हमसे नहीं ले गए। आपसे लेके नहीं गए, आपकी दुकान पे तो काटा था। आप भाई ऐसे हम- किसको चिकन काटने देंगे भाई? भाई मेरी बात सुनो, मैंने नहीं काटे ना मुझे पता। ये झूठ बोल रहे मैं हैं, बात इनके यहीं पर ही उन्होंने चिकन काटा मेरी है। बात तो सुनो, ठीक है? एक मिनट। मैं ये मार्केट वाले सब तो उस टाइम सारे के सारे देख रहे थे जिस टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर। भाई मैंने नहीं काटे ना मुझे पता। आप क्या करा हुआ? आपको कौन कह रहा है काटा? आपकी दुकान आपका पर नाम क्या काट हुआ? रहे हैं। मैं आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम, जब मैंने कटवाए नहीं ना मुझे पता। नहीं मैं तो नाम पूछ रहा नहीं, कटवाए गलत बात। पूछने की क्या बात है इसमें? जब मैंने कटवाए नहीं ना मुझे मालूम है, तो काम करता वो आ रहा, वो बता देगा, मैं तो यहाँ काम करने वाला हूँ। तो बुलवाइए, उनको बुलवाइए जिनकी दुकान। पानी लेकर और कौन कौन लोग थे, उनको पहचान हो ना यहाँ पर? अब तो यहाँ से दुकानें हट गई हैं, ये सारे के सारे ये भैया भी थे दुकान पे, जिनकी ये दुकान है, ये भी थे। जब बहस हो रही थी मेरी, जब मेरी उनसे कौन लोग थे? धक्का ही हो रही थी, ये जिनकी दुकान है। तो यह दुकान आप लोगों की है? तो जनाब ये आज सुबह बहस वहस कर रहे थे, इनके साथ कुछ हुआ, कुछ क्या जानकारी रखते हैं आप? भाई मैं कुछ जानकारी नहीं रखता, मैं तो अपने काम में मस्त था। मेरे तो होटल वालों के जब ऑर्डर आते हैं और वो मेरे सिर पर, कभी मैं मंडी में हूँ, कभी यहाँ हूँ, यहाँ लेबर मेरी काम करती है। आज इनके साथ धोखा हुआ है। इनका नाम सद्दाम है, यहाँ इनके तो- बेटे का बर्थडे था और ये अपने बच्चे के लिए 25 किलो चिकन की बात करके गए, लेके गए, उससे पैसे भी जो 120 रुपये का रेट तय करे, 4500 रुपये लिए, ठीक। और उसके बाद ही इसको ख़राब चिकन दिया, जो कि एक्सपायर डेट का होता है, यानी मुरे हुए होते हैं, उनको छील करके।
तो इसने उनको विरोध किया था, इसको धमकाया, उसको कह दिया कि या तो चलाए नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा और गलत चीज़ ऐसा होता है। चिकन मरा हुआ तो नहीं दे सकते हमारे यहाँ पर, देंगे तो काट के ही। ये तो हम इस चीज़ की गारंटी ले लेंगे, यहाँ मुर्दारी कोई नहीं बेचता। जितनी भी ये ठीक लेकर बैठे हुए सब हलाल करके बेचते हैं। अब जो इनके साथ धोखा हुआ है या क्या हुआ वो ये जाने और वो जाने। धोखा तो हुआ ही ना। ये मालूम नहीं कि हमने तो पहिया को देखी अभी। हम देखते तो मौके पे तो हम डांट डपट भी करते। कभी कुरैशी साहब अपनी टीम नहीं भेजते यहाँ पे चेक करने के लिए? यहाँ बते जब अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उनको उठवा देते हैं, हम कह करके उठवाते हैं पुलिस वालों से कि इन्होंने गलती करी है। हम खुद इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि ये बता रहे हैं, आपका क्या नाम हुआ? इरफान अहमद। इरफान जी का कहना है कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, इनका किससे हुआ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ सद्दाम जी को लेकर के मैं कुरैशी साहब के पास जरूर जाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि इनको न्याय मिले और जो भी यहाँ पे गलत लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। हमारे को तुम उसका चेहरा करा देना, उसको तो मार मार के हम उसका होलिया भी उड़ा देंगे। भाई समझे बेटा, सबके सामने बात हुई है, अब तुम बोल रहे हो कोई सा भी तैयार नहीं हो रहा है। जिनके ठिए पे काटा वो कब कपाने लगे, ठीक है। इससे पहले वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है। और ये भी दुकान वाले खड़े थे इनके पीछे जहाँ बहस हो रही थी मेरी, तब कोई नहीं बोल रहा था कि भाई तू गलत कर रहा है। पैसे भी ज़्यादा ले लिए, माल भी पूरा नहीं दिया, चीज़ खराब अलग दे दी, पीछे ले जाके अगर आप 100 नंबर को फ़ोन कर देते ना ऐसे बात थी वो यहीं उठ जाते। फोन मिलाने दे रहा था किसी से? अरे यार दे रहा मेरे को यहीं पर। इतने आदमियों में तुम्हारे को धमकी दे दी, क्या कह रहे हो? तुम धमकी खा के इतने आदमी हो, यहाँ इतनी भीड़ है। इरफान भाई मेरे ख्याल से आप डिफेंस कर रहे हो, उसका बचाव कर रहे हो। बचाव नहीं करना चाहिए आपको। आप व्यापारी यहाँ क्यों आएगा? व्यापारी विश्वास करके आता है। ग्राहक जो होता है भगवान का रूप होता है, विश्वास के ऊपर ही चलता है। और अगर यहाँ कोई गलत आदमी आता है भाई तो आप हमारे इधर क्यों कह रहे हो कि हाँ हुआ? आप यहाँ आए थे, सिर्फ अभी आए हो आप यहाँ पे, यहाँ सिर्फ अभी आए हो आप। सुन तो लो हमारी, आप आए यहाँ पे, बताओ पहले आप एक सेकंड रुको तो। पहले आपकी दुकान आप पे यहाँ आओ बंदा, हमारे साथ तुम काट लेते। एक सुनो, सेकंड एक सेकंड जो मैं बता रहा हूँ आपने हमसे रेट पूछा, हमने बताया 180 रुपए। मैंने तो आप आपसे चले गए, पूछा ही नहीं भाई। इनसे पूछा था, आपके मैंने साथ में नहीं जो था पूछा, वो भी आप ये गलत बोल रहे हैं। मेरी तो इनसे बात ही नहीं हुई कुछ जो भी साथ में था 180 का था। मैं 180 मुर्गा बेच रहा था सुबह से। तुम चले और गए, फिर मैं मंडी में चला कहाँ से गया। लिया, किससे अच्छा लिया? 120 रुपए कैसे दे देगा वो? ये बात समझ अरे अरे भाई मंडी में 110 रुपए किलो का हमारा खरीद है। चीज को तो ये जानना है मैं कि अभी 120 आपको एक क्यों दिया मिनट एक पर्ची दिखाता हूँ मैं आपको। और इनको उससे जो से यानी 3000 रुपए का इनका माल हुआ, से 4500 रुपए ले लिए जबरन। ये पर्ची है मेरी, ये पर्ची भाई ये मेरी, ये देखिएगा मुर्गा है। हाँ, ये बिल्कुल 102 रुपए किलो का मेरा खरीद है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ 102 इरफान जी, इरफान भाई मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन व्यापारी जो हो रहा है, व्यापारी लूट रहा है, उसके साथ फरेब हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं तो उठानी पड़ेगी ना। बदनाम तो सारे ठीक हो जाएंगे ना जी। ऐसे गलत लोगों को तो चिन्हित करना पड़ेगा ना आप लोगों को। वो तो आपके बीच में ही है कहीं ना कहीं। हम ठिया लेके बैठे हुए, हम किसी को धोखे में नहीं रखते ना हम किसी को धोखा देते। आप कल आना है। चलिए जिस टाइम कल सुबह आए हो ना, सद्दाम भाई आपका निवारण सर एक मिनट जी। सद्दाम ये आज से कभी भी लेना, छोटे दुकानदार से लेना है, बड़े दुकानदार से लेना, ठेबन से सौदा लेना, कभी भी उठाई गिरे तो सौदा मत लेना। बोलते रहो सिर्फ वहाँ जाके कटवा अरे रहा है। बेटा अब इनको ये नहीं पहचानते। अब देखिए जैसे मैं आता हूँ या कोई आता है, उनको ये नहीं पता होता ठीक है किसकी है। वो पहचान करें, वो कहेंगे जनाब मुझे माल चाहिए, तो क्या माल को मना करेंगे आप? आप झूठ अगर आपसे कोई माल मांगे, आपसे मना करोगे? हुआ होगा। नहीं भाई सब नहीं। मुझे बताओ, अगर मैं आता हूँ या कोई नया बंदा आता है और वो कहता है मुझे माल चाहिए, मुर्गे चाहिए, तो आपको ये तो पता नहीं है कि ये दुकान नंबर इतने पे आप हो। हम तो माल मांगेंगे तो माल के बदले आप किसी पे भी ला खड़े कर दोगे तो हम तो ये कहेंगे आप ही की दुकान है ना। बड़े भाई चक्कर ये कस्टमर लोग भी तो कंजूस हैं। दुकान पे चिकन क्या भाव बिक रहा है? 180 रुपए किलो। क्या भाव मांग रहा है? 120 रुपए किलो। इन्हें नहीं इतनी अकल नहीं है। बताओ पहले आप। कपड़ा है ना 100 रुपए मीटर है, 50 रुपए मीटर। बिल्कुल सही कहा। क्या हुआ आपका नाम? बिलाल। बिलाल भाई आपने बिल्कुल सही कहा 120, लेकिन उसके बाद 3000 रुपये जो बनते हैं उसके बाद 45 रुपये ले लिए, तो फिर कस्टमर की कहाँ गलती है? व्यापारी कहाँ गलत है बताओ जनाब। तो ये बात तो आप इन्हें खुद सोचनी चाहिए ना पहले कि मेरे पास 3000 का माल हो, 3000 का लो ना। अगर आप मुझे बोल रहे हो 120 का मैं दे रहा हूँ तो मैं आपसे लूंगा ना। क्यों मैंने लोगे? 50 जगह रेट ले लिया, आपसे लूंगा। आप 120 का दे रहे हो तो मैं लूंगा नहीं क्या आपसे आकर सब के? जगह 120 रुपए किलो बिक रहा है। आप बताओ पहले। मुझे सब जगह से क्या लेना? मुझे जहाँ से 120 मिला वहाँ से तो लूंगा मैं। जब आप कंजूस मना करोगे तो ऐसा होगा। तो मैं उसको डबल पैसे नहीं देता। मेरे तो फंसे हो ना तुम। पैसे ले रहा है ना वो डबल। भाई फंस मार्केट गए ना। का तो बंदा यहीं का है ना।
बंदा तो मार्केट का है, इसके नहीं आप जब भी यहीं आते बैठता है ना वो, इन्हें जब भी लेकर यहीं आते हैं बैठता ना। आप। देखिए ये इतने तो सद्दाम खाली है भाई नहीं कि मेरे कॉल पे तुरंत आ जाएंगे। आप इनको अब फिर जब दोबारा बात कल हुई लेकर तब आए ना ये आना। यहाँ कल पर। लाना, कल अभी दोबारा सुबह। हाँ देखते कल मिलेगा, कल लेके आऊंगा मैं। ये अब आप चलिए दोस्तों, इसका निवारण मैं समझता हूं जब तक कुरैशी सागर चेयरमैन साहब पास नहीं जाएंगे या उनके जो कमेटी है उनके पास सामने नहीं रखेंगे इस मामले को, शायद इसका हल नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, ये हल निकलना जरूरी है, क्योंकि आज तो एक सद्दाम के साथ है, कल पता नहीं कितने व्यापारी आएंगे, और धीरे धीरे अगर ऐसे ही होगा तो जो आम अच्छे दुकानदार हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, उनके जो सेल पे उनका फर्क पड़ेगा, और जो मीडिएटर चीटर हैं लोग हैं, जो फ्रेब लोग करते हैं यहाँ पर इस तरह का बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। देखते रहिए अंतक 24/7 के लिए। मैं मुकेश कुमार, गाजीपुर से। तो दोस्तों, देखा आपने पूरी खबर मेरी, और क्योंकि मैं इस समय मौजूद हूँ चेयरमैन साहब के पास आया था। चेयरमैन साहब से फ़ोन पे तो बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनके शायद उनके जो पीए होंगे उन्होंने फ़ोन उठाया होगा या ओएसडी, तो उन्होंने कहा मीटिंग में व्यस्त हैं। खैर कोई बात नहीं है, हम तो ये चाहेंगे चेयरमैन साहब को जो खबर थी उसके बारे में जानकारी देना। और काम है चेयरमैन साहब जो मेहरबान साहब कुरैशी साहब है, हाजी साहब है जी, मेहरबान कुरैशी जी, इनको कि यहाँ के व्यापारियों को कैसे राहत दिलवाते हैं, और जो मीडिएटर फ्रेब लोग हैं यहाँ पे, चीटर लोग हैं, उन लोगों से इनको कैसे निजात मिल पाता है। अगर यही हाल रहा तो मुझे यकीन कह सकता हूँ एक दिन यहाँ व्यापारी मुश्किल ही आएगा, क्योंकि मंडी बदनाम हो जाएगी। मैं चाहूँगा हाजी कुरैशी जी से एक बार इस खबर पे संज्ञान लें, और जो मीडिएटर करने वाले गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और व्यापारी को राहत मिले। नमस्कार, मैं ये खबर थी अब तक। देखते रहिए अंत तक 24/7।